झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी, जिसे बाद में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ पर शासन करने वाले सिसोदिया राजवंश की राजधानी भी बनाया। अपने शानदार किलों, मंदिरों, खूबसूरत झीलों, महलों, संग्रहालयों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए भी विख्यात है। राजस्थान की सियासत में ऐसा भी कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वही राजस्थान पर राज करता है। लेकिन दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला जुला नतीजा रहा। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि उदयपुर में जंग का मैदान पूरी तरह से खुला है और कोई भी दल खुद को मजबूत नहीं कह सकता। उदयपुर लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। आजादी के बाद उदयपुर सीट पर हुए 16 लोकसभा चुनाव में 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 2 बार अन्य दलों का कब्जा रहा। उदयपुर लोकसभा सीट फिलहाल अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के अर्जुन राम मीणा सांसद है। जब ये सीट सामान्य हुआ करती थी तब यहां सबसे ज्यादा 3 बार कांग्रेस की गिरिजा व्यास सांसद भी रही। आजादी के बाद हुए 5 आम चुनाव में लगातार इस सीट पर कांग्रेस ही काबिज रही, लेकिन 1971 में स्वतंत्र पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं 1977 में जनता लहर में भारतीय लोक दल के उम्मीदवार की जीत हुई। 1980 में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखूड़िया ने जीत दर्ज की थी, तो वही 1984 के चुनाव में उनकी पत्नी इंदुबाला सुखूड़िया चुनाव जीती। 1979 में बीजेपी से गुलाब चंद कटारिया ने भी यहां से बाजी मारी। इसके बाद 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस की गिरिजा व्यास ने जीत का परचम लहराया। लेकिन 1998 का चुनाव गिरिजा व्यास बीजेपी के शांतिलाल चपलोत से हार गए। इसके ठीक 1 साल बाद 1999 में गिरिजा व्यास ने बीजेपी के शांतिलाल चपलोत को हराकर एक बार फिर इस सीट पर वापसी की। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की किरण महेश्वरी के सामने गिरिजा व्यास को हार का सामना करना पड़ा। 2009 के चुनाव में ये सीट अनुसूचित जाति के आरक्षित हो गई। 2009 के चुनाव में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और कांग्रेस के रघुवीर मीणा सांसद बने। उदयपुर लोकसभा सीट पर मतदाता अपना फैसला जातिगत समीकरण के आधार पर ही करते हैं। पूर्व में हुए चुनावों के ट्रेंड पर नजर डालें तो राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालते आए हैं, जबकि जाट, गुर्जर, मीणा और दलित कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों का मत स्थानीय समीकरणों के हिसाब से दोनों दलों में विभाजित भी होता रहा है। उदयपुर की कुल जनसंख्या 29,52,477 है। कुल आबादी का 5.05% अनुसूचित जाति, 59.08% अनुसूचित जनजाति। 2004 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े। कुल मतदाता 18,17,940, 9,30,007 पुरुष मतदाता, 8,87,933 महिला मतदाता। उदयपुर संसदीय क्षेत्र जिले में 8 में से 6 सीट गोंगुदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर के अलावा प्रतापगढ़ की धरियावाद और डूंगरपुर की आसपुर विधानसभा सीट मिलाकर बनाया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखा है। यहाँ की 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के टोंक से चुनावी अभियान का आगाज करते हुए मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया। तो वही राज्य की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस भी बदले सियासी समीकरण में लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 सीटों में से ज्यादातर सीटें हथियाने की जुगत में। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।